नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुमार गगन चुंबी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में अभी दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। और फिलिस्तीन की तरफ से जो हमास ग्रुप है वो युद्ध लड़ रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसका जो युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध, इसका पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जिन चीज़ों पर हम ज़्यादा जोर देने वाले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत का कौन सा प्रोजेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इस युद्ध के कारण प्रभावित होने वाला है। तो आइए एक एक करके इन पहलुओं पर चर्चा करते हैं। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन का। आप ये मैं इस मैप को देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का। ये दोनों अपने अपने वजूद का लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस युद्ध का जो बीजारोपण है आज से 100 साल पुराना है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के ही समय में इसका बीजारोपण हो चुका था, और उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया आज तक उलझा हुआ है। और इसके सबसे ज्यादा खामियाजा जो है इजराइल और फिलिस्तीन को भुगतना पड़ रहा है, और उसका प्रभाव पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वर्तमान में इजराइल का भी रिसेंट का मैप नहीं है, लेकिन जो पुराना डाटा है हम उसी के हिसाब से दिखा रहे हैं कि इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो हरा कलर में जो नजर आ रहा है, ये जो है से आपका फिलिस्तीन है। और ये देखिए, ये जो आपका डाटा है 1946 का है, ये हरा कलर। और ये जो व्हाइट 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 जो नजर आ रहा है, इस पे पैचेज टाइप से, धब्बा टाइप से, ये उस समय इजराइल को रिप्रेजेंट करता था। और यही अगर 2010 को जाकर देखिए तो देखिए कि हरा पैचेज जो यहां पर फिलिस्तीन कितना था, अब वह सिमट कर कितना हो चुका। और इजराइल अभी जो व्हाइट पैचेज के रूप में था, अब वो अभी कितना एक्सपैंड हो चुका। यही दोनों के बीच युद्ध का मेन जो है से कारण है कि दोनों अपना अपना वजूद बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये युद्ध, इस पर ये तो काफी समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस युद्ध का प्रभाव पूरे दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। तो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था, चूंकि पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन का समय है, वैश्वीकरण का समय है, सारा देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसका प्रभाव पूरे दुनिया पर पड़ रहा है। पूरे दुनिया का स्टॉक मार्केट जो है नीचे जा रहा है। पूरे, जैसे भारत का रुपया का बात करें तो भारत का रुपया भी, उसका भी वैल्यू कम होते जा रहा है डॉलर के रिस्पेक्ट में। तो ये बहुत ही मतलब निंदनीय बात है पूरे दुनिया के लिए। पूरा दुनिया इस कोशिश में है कि किसी प्रकार से युद्ध विराम हो जाए, लेकिन युद्ध विराम ना होने के दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे हैं। और भी दुनिया के जो अन्य देश हैं वो कहीं ना कहीं इस युद्ध में उलझते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान उतर चुका है। और अभी आपका जो अभी रिसेंट का न्यूज है कि इजराइल और अब ईरान के बीच भी बमबारी शुरू हो गया है। ये भारत के लिए और भी दुखद बात है। भारत के लिए ही नहीं, भारत के लिए तो दुखद बात है ही, पूरे दुनिया के लिए और भी दुखद बात है। अब ईरान के समर्थन में रसिया उतर चुका है, इजराइल के समर्थन में उधर अमेरिका खड़ा है, यूएस खड़ा है। तो पूरे दुनिया जो है फिर से एक बार दूध हुरी में बट चुका है, और पूरा दुनिया जो है इसका खामियाजा भुगत रहा है। भारत पर भी इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे बड़ा जो बात कर रहे हैं कि भारत का वह प्रोजेक्ट जो इस युद्ध के कारण पूरी तरह से स्थगित होने वाला है, रुकने वाला है, उस प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मैप में इजराइल, अभी इजराइल कितना ज्यादा एरिया एक्सपैंड हो चुका है और फिलिस्तीन कितना कम हो चुका है। गाजा पट्टी ये वाला है। तो अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पर अगर इस मैप की बात करेंगे तो ये आपका हो गया ईरान वाला एरिया, ईरान। और यहाँ पर आपका है इराक के ऊपर में, यहाँ पे है आपका इजराइल। अभी जो है से इराक और इजराइल से भी बमबारी दोनों में शुरू हो चुका है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो इसकी पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हो रहा है, आपको हम दिखा रहे हैं। इस मैप को ध्यान से देखिए, इस मैप को ध्यान से देखिए। ये ईरान है और यहाँ पर आपका इधर में इजराइल पड़ता है। यहाँ पे है पर्सियन गल्फ। इस मैप को ध्यान से देखिए, पर्सियन गल्फ, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो नजर आ रहा है। और पर्सियन गल्फ जो है, जो 8 देशों से जुड़ा हुआ है, उसमें से 4 देश हैं जिसको निकलने का केवल रास्ता है कि वो केवल पर्सियन गल्फ से ही निकलेगा, यहीं से निकलेगा। ये पर्सियन, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो पतली सी रास्ता है, 30 मील का रास्ता है, और ये पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का क्षमता रखता है। ऐसा क्या बात है यहां पर? तो पर्सियन गल्फ में तेल का भंडार है, और वो जो तेल निकलता है वो हॉर्मुज जल संधि से निकलता है, हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलता है। और यहीं पे है आपका ईरान। पूरे दुनिया में जितना पेट्रोलियम का भंडार है उसका 50% जो है यहां पर है पर्सियन गल्फ में। और यहां पर किन देशों का अधिकार है? ईरान का है, इराक का है, कतर का है, यूएई का है, बहरीन का है, सऊदी अरब का है। इन्हीं देशों का इस क्षेत्र पर अधिकार है।
यहां से दुनिया की जितने बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, वहां तेल का निर्यात होता है। अब ईरान ईरान अभी अभी जो युद्ध आपका चल रहा है, आपको हम दिखा रहे हैं, इस मैप को देखिएगा। यहाँ पे ये वाला है पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे है हार्मुज जल संधि, हार्मुज स्ट्रेट। यहाँ पर है इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। ईरान के समर्थन में रसिया आया हुआ है, इजराइल के समर्थन में यूएस आया हुआ है। अब इसका परिणाम ये हो सकता है कि कल के समय में अगर ईरान इस हार्मुज जल संधि को कंट्रोल कर लिया, हार्मुज जल संधि को रोक दिया, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, चीन की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, जापान की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, कोरिया की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। दुनिया के आधे से ज्यादा जो बड़ी अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से शिथिल पड़ सकता है केवल इस जल संधि को रोक देने से। और ये अभी किसके कंट्रोल में है? अभी यहां पर दबदबा ईरान का। हालांकि सऊदी अरब के बगल में यहां पर यूएस की सेना खड़ी है और पूरी तरह से स्टैंड में है, और वो बार बार बोल रही है कि हम किसी प्रकार से, कोई हालत नहीं हो सकता है कि जब हम इस हार्मुज स्ट्रेट को किसी प्रकार से कोई बैन करे, हम ये नहीं होने देंगे किसी भी कंडीशन में। बैन ना हो यह अच्छी बात है, लेकिन संभावना तो है ही कि अगर हो जाएगा तो पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये जो जल संधि है, ये और ये जो पर्शियन की खाड़ी है, ये सबसे बड़ा यहां पर है। एक क्वेश्चन पूछता है कि हार्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है? इधर पर्शियन खाड़ी है और इधर गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी। याद रखिएगा, हार्मुज जल संधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ये जो है से अभी काफी सेंसेशनल मुद्दा बना हुआ है। ये तो हो गया अभी पर्शियन गल्फ और हार्मुज स्ट्रेट के बारे में चर्चा। अब आगे देखिए कि भारत का कौन सा प्रोजेक्ट है जो इसके कारण रुकने वाला है। भारत का जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है IMAC, इस मैप को ध्यान से देखिएगा। भारत का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अभी काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है इस युद्ध के कारण, वो प्रोजेक्ट का नाम है IMAC, इंडियन मिडिल ईस्ट IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये वाला, ये जो बना हुआ है, ये आप ध्यान से देखिए, ये इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला। क्यों प्रभावित होने वाला है? जरा ध्यान से देखिए। ये इंडिया से होकर के एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो यहां से देखिए जा रहा है यूएई से आप देखिएगा कि जा रहा है सऊदी अरब से होकर जा रहा है जॉर्डन से फिर देखिएगा कि आप जा रहा है इजराइल से फिर आप जा रहा है ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी को होते हुए कहां? इटली के बाद ये चला जाता है फ्रांस और जर्मनी। ये दो कॉन्टिनेंट को जोड़ने का प्रोजेक्ट है, एशिया को यूरोप से। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो एशिया और यूरोप को जोड़ने का पहल था। जब 2030 में G20 देशों का सम्मेलन हुआ, तो उसमें जो सबसे बड़ा निचोड़ निकल के आया था वो IMEC ही था, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, कि इसको शुरू किया जाए। इससे पूरे दो देश छोड़िए, 2 महादेश, इसमें प्रत्यक्ष रूप से 8 देश शामिल है। भारत हो गया, यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया, आपका सऊदी अरब हो गया, इजराइल हो गया, आपका इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, बहरीन हो गया, ये सारे देश जो है से शामिल है। और आप प्रत्यक्ष रूप से दुनिया के जैसे पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट और पूरा एशिया कॉन्टिनेंट इससे प्रभावित होगा। तो ये बहुत बड़ा पहल था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहां पर युद्ध शुरू हो चुका है इजराइल और ईरान में, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ईरान हो सकता है कि कल के समय में ये हार्मुज ऑफ स्ट्रेट जो है, हार्मुज स्ट्रेट, इसको बैन कर दे, या फिर ये ईरान जो है कल के समय में सऊदी अरब पर बमबारी कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। और अभी जो स्थिति है वो, ये प्रोजेक्ट धीमा हो चुका है, स्लो हो चुका है। पूरा दुनिया जो है अभी युद्ध का नजारा देखने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट स्लो हो चुका है। ये प्रोजेक्ट बनाया क्यों गया था, किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था, वो भी देखिए। क्योंकि चाइना के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का, देखिए ये आप देखिए, ये चीन है और ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है कि स्थल मार्ग से और जल मार्ग से एशिया को यूरोप से कहीं ना कहीं जोड़ने का कोशिश किया गया। उस पुराने समय में, आज से लगभग 2000 साल पहले, चाइना जो है से स्थल मार्ग से
व्यापार करता था यूरोप से, उस समय उसका नाम दिया गया था सिल्क रूट या रेशम मार्ग। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वह कौन सा राजा था जिसने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था? याद रखिएगा नाम, कनिष्क। यही वो पुराना मार्ग था जो भारत से होकर के जाता था, भारत के ऊपर से होकर के जाता था, जिसका नाम था सिल्क रूट। सिल्क रूट यहां से आता था, ऐसे होकर के जाता था, इधर से ये कनेक्टेड था। तो इसी सिल्क रूट पर भारत के राजा कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। तो वर्तमान में जब समय बदला, परिस्थिति बदला, तो चाइना फिर से इसी रूट को फिर से एक बार खोलने का कोशिश कर रहा है, फिर से एक बार चालू करने का कोशिश कर रहा है। और उसका नाम क्या रखा है चीन के द्वारा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या फिर वन बेल्ट वन रोड करके भी इसको बोला जाता है, जो कि वही है जो पुराना रेशम मार्ग था, फिर से एक बार यूरोप को। और इसके तहत लगभग 70 देश जुड़े हैं, प्रत्यक्ष रूप से 70 देश जुड़े हुए हैं। समुद्री मार्ग ये छोटे छोटे, और ये ऊपर स्थलीय मार्ग दोनों के तरफ से देखिएगा तो 70, और प्रत्यक्ष रूप से देखिएगा तो 146 देश इससे कनेक्टेड है। हालांकि अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रहा है चीन का, और ये जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से फेल्यूर है, तो इसी को काउंटर करने के लिए जो एशिया और यूरोप है, जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, इसी को काउंटर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लाया गया था जिसका नाम था IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आप जो सुनते होंगे CPEC, चाइना पाकिस्तान, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह इसी का प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी का एक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 6 कॉरिडोर बनने हैं, 6 कॉरिडोर बनने वाले थे, उन्हीं में से एक कॉरिडोर है आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना का बड़ी खराब नीति, बहुत खराब पॉलिसी है कि वह सब देशों को हद से ज्यादा लोन दे रहा। उसको यह भी पता है कि कई एक जगह से उसका लोन रिकवरी ना होगा, ताकि बाद में वो अपना आर्थिक साम्राज्यवादी जो नीति है उसको एक्सपैंड कर सके, उसको फैला सके। इसी के तहत वह लोन मुहैया कर देता है। जैसे आप देख लीजिए, पाकिस्तान का स्थिति पूरी तरह से चाइना के चंगुल में फंस चुका है, और अभी इसका स्थिति बहुत जर्जर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका चाइना का जो प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं शिथिल हो चुका है, ठंडा हो चुका है। लेकिन युद्ध के कारण अभी जो बहुत तेजी से पूरे दुनिया में जिस प्रोजेक्ट का स्वागत हो रहा था, जो जिसका नाम था इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट जो देख रहे हैं इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी कहीं ना कहीं युद्ध के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और ये अभी ठंडे अवस्था में जा चुका है। तो ये भी बहुत दुख की बात है कि ये जो इतना अच्छा जो प्रोजेक्ट था, इससे पूरे जो 2 महादेश जब एक दूसरे महादेश से जुड़ेंगे तो आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, चौतरफा विकास होता, सारे जगह रोजगार के अवसर बढ़ते, जो भारत में रुपया की स्थिति है वो मजबूत होता, स्टॉक मार्केट जो है आर्थिक उन्नति होता। लेकिन अभी पूरे दुनिया का जो स्थिति है वो दूसरे रास्ता पर जा रहा है, नकारात्मक दिशा में जा रहा है, और पूरा दुनिया इस उम्मीद में बैठी हुई है कि अब युद्ध खत्म हो, अब युद्ध खत्म हो, और इस युद्ध को समाप्त होना बहुत जरूरी है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द ये जो युद्ध है समाप्त हो, क्योंकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है से मतलब रुका हुआ है इस केवल और केवल इस युद्ध के कारण। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।